प्रश्नावली 14.2 कक्षा 8 हम पढ़ रहे हैं गुणनखंडन। पहला सवाल हल करते हैं। हम सर्वसमीकाओं को इससे पूर्व की वीडियो में समझ चुके हैं। हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं हैं, उन पर आधारित हमें प्रश्नों को हल करना है। a² + 2ab + b², इस तरह से कोई बीजीय व्यंजक होगा तो उसको हम लिख सकते हैं a + b² और a² - 2ab + b² होगा तो इसको लिख सकते हैं हम a - b²। तो पहले प्रश्न के कुछ खंडों को हम इन्हीं 2 सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है a² + 8a + 16, ये पहले का पहला खंड है। यहां देखें तो इसका पहली सर्वसमीका से तुलना करें तो यहां पे देखना पहला पद इसकी घात 2 है और दूसरा पद जो है वो 4 है, उसकी घात 2 + 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो देखें क्या जो हमने यहाँ पे लिखा है ये दिए गए बीजीय व्यंजक के बराबर है या नहीं। तो यहाँ देखें a की घात 2 यानी पहले पद की घात 2, ये ठीक है। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बीच में 8a को हमने लिखा है 2 गुणा पहला पद a गुणा दूसरा पद 4। तो ये 4 × 8a, ये 8a के समतुल्य ही है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सर्वसमीका का प्रयोग करके देखें ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो इसको लिखेंगे a + 4²। तो यहां देखें पहली सर्वसमीका जो है वो क्या है, a + b², यानी पहले पद प्लस दूसरे पद, 2 अलग अलग पद हैं, उनकी पूरे की घात 2 जो होती है वो पहले पद की घात 2, दूसरे पद की घात 2 और प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद होता है। तो यहाँ पे इसी रूप में था ये, तो हमने इसको a + b² लिखा है। इसी तरह से इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में देखें यहाँ पे भी हम पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग ढूंढे पहले। तो यहाँ देखें पहले पद इसको लिखेंगे हम 7y²। तो होल स्क्वायर का मतलब है यानी कि 7y × 7y दैट इज 49y²। तो ये पहले पद की घात 2 हो गया है। यहाँ देखें दूसरा 6z²। तो इसका मतलब कितना है 6z × 6z दैट इज इक्वल टू 36z², जिसके बराबर है। तो पहला पद और दूसरा पद हमको मिल गया, यानी कि पहले पद की घात 2 और दूसरे पद की घात 2 हमने कर दी, प्लस 2 गुणा पहला पद यानी कि 7y गुणा दूसरा पद यानी कि 6z, इस रूप में लिखा। तो देखें क्या ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे 7 × 2 = 14, 6 × 84, ठीक, y × z। तो ये है मध्य पद जो है दोनों जगह बराबर है, यानी कि दिए गए बीजीय व्यंजक को हमने इस रूप में लिख दिया। अब ये जो रूप है ये सर्वसमीका 1 का रूप है। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, 7y यानी पहला पद प्लस दूसरा पद इसकी पूरे की घात 2। तो हमें समझना है कि जब हम पहली सर्वसमीका जो कि हम उपयोग कर रहे हैं अभी, इस तरह से अगर हो रहा है पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो हम उसको लिख सकते हैं पहला पद प्लस दूसरा पद पूरे का वर्ग। इसी तरह से इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 6। तो देखें पहले का 6वां खंड है, ये 6 पार्ट है। यहाँ पे देखें पहला पद वर्ग वाला ये है और दूसरा पद जो है वर्ग वाला ये है। तो यानी ये पहला पद होगा बनेगा, ये दूसरा पद बनेगा। तो ये 121 है, तो ये हो गया 11b²। और यहाँ पे प्लस ये हो गया 4c²। 4 4 16 होता है।
11b इंटू 11b यानी कि 121b²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसका मतलब क्या है, ये 11b का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही 16c² को मैं 4c होल स्क्वायर लिखा है। अब देखिए मध्य पद को देखें, -2 गुणा पहला पद यानी 11b गुणा दूसरा पद यानी कि 4c। तो देखें इनकी मल्टीप्लाई करके क्या ये ऐसा ही हो रहा है। ये तो मैंने ये वाला पद जो है वो तो इसकी सहायता से बनाया है। तो क्या ये इसके बराबर है, 11 4 जा 44 इंटू 2 88 BC। तो ये पद और ये पद दोनों दिए गए व्यंजक में, और जो हमने लिखा है इसमें दोनों में मध्य पद बराबर हो रहा है। तो यानी कि ये जो है दिया गया व्यंजक इस रूप में लिखा जा सकता है, जो कि हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं मध्य पद में ऋण चिन्ह है, माइनस है, तो इसका मतलब सर्वसमीका 2 का प्रयोग होगा। पहले पद की घात 2 दूसरे पद की घात 2 -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर होता है पहला पद माइनस दूसरे पद की घात 2। तो मैं बार बार ए बी ना बोल करके पहला पद और दूसरा पद बोल रहा हूं। उसका मतलब है कि ए पहला पद है, प्रथम पद है, और बी दूसरा पद है। तो ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि हर प्रश्न में पहला पद कुछ और है, दूसरा पद कुछ और है। तो उसको मैं ए बी ना बोल करके पहला पद दूसरा पद बोल रहा हूं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सर्वसमीका 2 का प्रयोग होगा, क्योंकि ये मध्य पद ऋण वाला है। तो ये हो जाएगा 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। क्योंकि इसको अगर मैं खोलूं इसको, तो ये खोल के यही आएगा 11b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस दूसरे पद यानी कि 4c का होल स्क्वायर, -2 गुणा पहला पद 11b गुणा दूसरा पद यानी कि 4c। तो इसका दिए गए बीजीय व्यंजक का जो गुणनखंड है वो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो हम कर रहे हैं गुणनखंड। इसी क्रम में आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो यहाँ पे l प्लस m का होल स्क्वायर है, यानी पहले पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर है। तो ये पहली सर्वसमीका का प्रयोग करके मैं इसको ऐसे खोल सकता हूँ, प्रसार कर सकता हूँ। तो मैं इसका कर देता हूँ, पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, इस तरह से -4lm ये दिया हुआ है व्यंजक में। अब देखें ये और ये सजातीय पद हैं लेकिन विपरीत चिन्ह है, तो घट जाएंगे l² माइनस 2lm प्लस m² हो गया, क्योंकि ये 4lm माइनस में ये प्लस में, विपरीत चिन्ह की वजह से घट गया, ये बड़ा है इसका चिन्ह। अब हम देखें ये हो गया दूसरी सर्वसमीका के समान। दूसरी सर्वसमीका पहले पद की घात 2 दूसरे पद की घात 2 -2 पहला पद गुणा दूसरा पद। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम l माइनस m, यानी कि पहला पद माइनस दूसरे पद की घात 2। तो यानी ये पहला पद यहाँ पे यानी ये a के समतुल्य सदृश्य है और ये b के सदृश्य है, यानी ये पहला पद है ये दूसरा पद है। तो माइनस वाला सूत्र, क्योंकि मध्य पद माइनस वाला है। तो हम a और b को पहला पद और दूसरा पद समझ करके ही प्रश्नों को हल करें। तो इस तरह से पहले के शेष जो खंड हैं वो आप स्वयं करें, इन दोनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके